हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज आप सभी के लिए KVS की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। यानी कि किस किस के लिए बड़ी खबर आ रही है, जिनका भी एग्ज़ाम यानी कि PRT जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड मल्टी, यानी कोई भी एग्ज़ाम जो KVS में मल्टी शिफ्ट में हुआ, यानी कि आप KVS का एग्ज़ाम दे के आए। TGT में कोई भी एग्ज़ाम मल्टी शिफ्ट में नहीं हुआ था। एक चीज़ आज आप ध्यान रखना, मल्टी शिफ्ट में जिनके भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके लिए पहले से ही एक चीज़ आ रही थी, नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन का फंडा ये होता है कि आप मान लीजिए PRT का जैसे एग्ज़ाम था, PRT एग्ज़ाम था तो वो मल्टी शिफ्ट में एग्ज़ाम चला है। और नेट में भी जैसे मल्टी शिफ्ट में एग्ज़ाम चलता है तो वो होते हैं सारे के सारे नॉर्मलाइजेशन। CTET का जो मल्टी शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहे थे उसमें होते हैं मल्टी शिफ्ट के द्वारा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फंडा होता है जिसमें कि मान लीजिए डे 1 का पेपर इजी है, डे 2 का हार्ड है, डे 3 का इजी है, डे 4 का आसान है। ये मान लीजिए 10 दिन पेपर चला तो किसी दिन हार्ड किसी दिन आसान, इस तरह पेपर आता है। तो अगर पहले दिन वाले बच्चे को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और दूसरे दिन वाले बच्चे को हार्ड वाले मार्क्स, बच्चे वाले को कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से दबेगा और वो कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जाहिर करेगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन का फंडा यूज़ होता है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे सिग्मा वेगमा लगाकर तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। वैसे भी नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो उसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आपको दिखाया जाता है कि आपके नंबर इतने थे, नॉर्मलाइजेशन करके इतने नंबर आए। जैसे कि आपने किसी ने रेलवे का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में बताया जाता है कि आपके इतने नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन करके आपके इतने नंबर आए हैं। तो ये कब का नोटिस है? ये है 18 तारीख का नोटिस। 18 तारीख के नोटिस में KVS ने क्या कहा है? द रिक्रूटमेंट एजेंसी इन CBSE दिल्ली हु कंसिडर KVS रिक्रूटमेंट इतना डिसाइड टू नॉर्मलाइजेशन द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन विच आर द कंसिडर टू मल्टी शिफ्ट। यानी कि सीधे सीधे इन्होंने कह दिया है कि मल्टी शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए हैं डिफ़िकल्टी लेवल उनका देखकर और उनके सबको देखकर क्या करा गया है? नॉर्मलाइजेशन करा गया है। और नॉर्मलाइजेशन पोस्ट किसकी? PRT जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लाइब्रेरियन। लाइब्रेरी में हम देख ही रहे थे, लाइब्रेरी में 2 पेपर हुए थे। एक फर्स्ट शिफ्ट वाला थोड़ा इस तरह के बेस पे था क्योंकि उसमें पुराने क्वेश्चन थे। सेकंड शिफ्ट वाले में जो क्वेश्चन थे वो लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ था, इसलिए दोनों को नॉर्मलाइजेशन करना ज़रूरी था। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करते तो बच्चे परेशान हो जाते। PRT का पेपर में देखा गया था कि 2-2 3-3 शिफ्ट इस तरह की थी कि जिसमें पुराने क्वेश्चन उठाए गए थे या फिर इजी पेपर था। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जब तो नॉर्मलाइजेशन होना ज़रूरी है। इसलिए जो KVS ने क्या प्लानिंग करी है, आपका पेपर नॉर्मलाइजेशन यानी कि आपका जो पेपर आप कर गए हैं उसका स्कोर नॉर्मलाइजेशन करके दिया जाएगा। ये बात मैं आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ जब से हम तैयारी कर रहे हैं PRT की और लाइब्रेरी की। तो लाइब्रेरी वाले और PRT वाले TGT वाले TGT वाले स्टूडेंट को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि TGT का एक दिन एक शिफ्ट में पेपर हुआ था। PRT लाइब्रेरियन का मल्टी शिफ्ट यानी कि मल्टी शिफ्ट में पेपर हुआ है और उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, होगा ज़रूर। तो इसलिए आप सभी नॉर्मलाइजेशन के लिए, या फिर वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे थे कि हमारा पेपर हार्ड आया है हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, देखिए नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट हार्ड पेपर वाले को मिलता है। कभी भी आप उठाकर देख लीजिए क्योंकि हार्ड पेपर को उस लेवल में लाने के लिए और जो इजी पेपर को उस लेवल में लाने के लिए एक तरह से ये मान लीजिए ये स्केल है और इसके बीच में लाने के लिए इधर के भी लाकर बीच में रखा जाता है, जिससे कि तराजू जैसे होती है ना कि बैलेंस करा जाता है। ये आपका 1 किलो इधर रख दिया, 1 किलो इधर रख दिया, तो जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक वो इक्वल नहीं माना जाएगा। इस तरह ही नॉर्मलाइजेशन होता है। तो बच्चों अब आपके लिए ये एक तरह से खुशखबरी है। ये आपको 18 तारीख का नोटिस है, यानी कि अभी नोटिस रिलीज़ हुआ है, सभी के पास पहुंच गया होगा।
टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूँगा अगर आपको पढ़ना है तो। वैसे आपको वीडियो से समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें ख़ास ज़्यादातर बात नहीं है। मतलब ये है कि 18 तारीख को इन्होंने नोटिस दे दिया है। अब आपका रिज़ल्ट अप्रैल के आखिरी तक आ जाएगा और आपका मई में इंटरव्यू पैनल का टाइम आपको बताया था कि मई में जब छुट्टी पड़ेगी तब आपका इंटरव्यू पैनल आएगा और इंटरव्यू आपका कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही खबर थी आपके लिए, सभी के लिए। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो अब फिर उसके बाद आप सभी के लिए क्या क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि किस तरह से आंसर देना है, किस तरह से क्या करना है, वो सब वीडियो तभी कराई जाएगी। क्योंकि उससे ये होता है, मान लीजिए मैं आपको आज करा दूँ तो आपका मोटिवेशन जो आज के टाइम पे है वो लूज़ है। जैसे ही आपका रिज़ल्ट में पास दिखाई देगा, आपका मोटिवेशन 1 गुना की जगह 10 गुना रहेगा। और 10 गुना मोटिवेशन में आप जो क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिस तरह समझाए जाएंगे, वो आप बिल्कुल एज इट इज़ उस तरह से ही कर पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपके साथ उसी टाइम होगी जिस टाइम आपका रिज़ल्ट में आपका पास आ जाएगा। आप देख लोगे हाँ मेरा रिज़ल्ट पास का आ रहा है। मार्क्स वही आपको पता है, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ 120 प्लस जिसके मार्क्स हैं वो एप्लीकेबल है। पर जब तक आपका रिज़ल्ट में पास लिखा ना आ जाए तब तक आप शांति से बैठे रहिए और अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको लेटेस्ट अप टू डेट और आपके पढ़ाई से रिलेटेड बात चलती रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।